नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे दशमेश का द्वादश भाव फल। दशमेश यानी 10वें भाव का स्वामी कुंडली के अलग अलग किन भावों में बैठ के क्या सामान्य फल देता है। दसम भाव जो होता है सबकी कुंडली में 10th हाउस यही होगा। फर्स्ट हाउस ऊपर का यही चतुर्भुज होता है, यहीं से गिनते हैं तो ये 10वां घर हो जाता है। 10वें घर से दसम भाव से मुख्य रूप से कर्म का विचार, व्यवसाय का विचार, कर्म ही हमारा व्यवसाय बन सकता है, मान प्रतिष्ठा सम्मान का विचार, पद की प्राप्ति और दसम भाव सबसे प्रबल राजयोग कारक होता है, क्योंकि अगर आप राजयोग ढूंढते हैं तो उसके लिए कर्म ही करना होगा। दसम भाव से जो ये विचारणीय विषय हैं इन्हीं का प्रभाव दशमेश देता है। तो दशमेश कौन सा ग्रह है आपकी कुंडली में, पहले इसे जान लीजिए। 10वें घर में आपकी कुंडली में 1 से 12 के बीच में कोई ना कोई गिनती लिखी होगी। जो भी गिनती लिखी है आप उसे पिकअप करिए, उसे ले लीजिए और उस गिनती को यहाँ पे टैली करिए और आपको पता चल जाएगा कि आपका दशमेश कौन सा ग्रह है। मान लिया 5 नंबर लिखा है तो 5 का स्वामी कौन है, सूर्य है। अब सूर्य कुंडली में जहाँ बैठा होगा वही फल आपका दशमेश का द्वादश भाव में लागू होगा, जो अभी आगे मैं बताऊंगा। मान लीजिए 8 लिखा हुआ है तो 8 का स्वामी कौन है, मंगल, यानी दशमेश कौन हुआ, मंगल। वह किस भाव में बैठा है अभी उसका आगे आपको फलादेश दिया जाएगा। इस प्रकार से आप पहले निर्धारित करें कि दसम भाव में जो गिनती है उसका जो स्वामी है, यहाँ से देख के आप दशमेश का निर्धारण कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जो कोई भी ग्रह आपके 10वें भाव का स्वामी है, अगर वह लग्न में बैठ जाए, पहले भाव में बैठे तो क्या रिजल्ट देगा इसको आप समझ लीजिए। लग्न में बैठना दसम भाव के स्वामी का कुछ मामलों में अच्छा है, कुछ मामलों में बुरा है। यहाँ बैठने से, लगन में बैठने से जातक जो है माता का वैरी हो जाता है, माता से उतनी अच्छी मिठास नहीं रहती है लाइफ में। अगर चंद्रमा भी खराब हो तो यह स्थिति और भी बिगड़ सकती है। बाल्यकाल में खासकर जो है माता और पिता से सुख की कमी रहती है। ऐसा बालक बाल्यकाल में अपने माता और पिता को बहुत ज़्यादा परेशान भी करता है। पिता से भी सुख में कमी आ जाती है। अन्य योग भी खराब हो तो बाल्यकाल में पिता की मृत्यु हो सकती है या पिता ऐसे बालक से दूर रहे। ऐसा बालक जैसे जैसे बड़ा होता है जीवन में सुख आता है और सुखी होगा, कुशल होगा। बाल्यकाल में रोगी भी ऐसा व्यक्ति रहता है जिसका दशमेश लगन में बैठा हुआ हो। बाल्यकाल बीतने के बाद ऐसे व्यक्ति के आयु और स्वास्थ्य में काफ़ी अच्छा सुधार आता है। धन में प्रतिदिन वृद्धि होती है, धन के लिए अच्छा होता है। मतलब कुल मिला के बाल्यकाल की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं होती हैं। कर्म भाव का स्वामी है, लग्न के अधीन है, लग्न आपका शरीर है, यानी कि आपको उतना ही प्राप्त होगा जितना आप मेहनत करेंगे। कर्म का स्वामी आपके शरीर पर ही बैठा है, जितना आप मेहनत कर लेंगे उतने का ही रिजल्ट आपके कर्म में, आपके जीवन में बनने वाला है। तो कर्म भाव का स्वामी लग्नेश में होने से बाल्यकाल में परेशानियां आती हैं तो दोपहरांत अच्छा होता है। अगर कर्म भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठ जाए, सेकंड हाउस में बैठ जाए तो क्या होगा। द्वितीय भाव चूंकि हमको पता है धन का है, तो कर्म का स्वामी धन भाव में बैठा है। ऐसा व्यक्ति धन कमाने के लिए लालायित रहता है और उसके लिए कर्म भी करता है। वैसे 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है इच्छा करना, हर व्यक्ति की इच्छा होती है इतना हो जाए उतना हो जाए, इच्छा करना, और दूसरा होता है उन इच्छाओं की प्राप्ति के लिए परिश्रम करना, उस पर अमल करना। कुछ आप देखेंगे 100 लोग हैं तो 100 में से 90 लोग, बहुत अच्छी चीज़ बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, 90% योजनाएं तो 100 के 100 लोग बनाएंगे,
100% लोग योजना बनाते हैं कि हाँ ये करना, ऐसे करना, अपने आप को सुखी संपन्न करने के लिए ये चीज़ करना है, जीवन को सफल बनाने के लिए योजना सभी लोग बनाते हैं, लेकिन 90% लोग उन योजनाओं पर अमल नहीं करते हैं। जो योजना बनाते हैं और अमल करते हैं वो सफल होते हैं। तो योजना बनाने वालों की भरमार है, अमल करने वाले लोगों की कमी है। तो ये जो योजना बनाया जाता है उस पर अमल करना, उसके लिए परिश्रम कर पाएंगे कि नहीं, ये थर्ड हाउस से देखते हैं। तीसरा भाव अच्छा होता है तो व्यक्ति अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयास भी करता है। तो यहाँ पे अगर कर्म भाव का स्वामी धन भाव में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति धन को पाने की इच्छा रखता है, धन के लिए लालायित रहता है, धन के लिए प्रयास भी करता है। अब वह पूरा प्रयास करेगा, कितना करेगा, थर्ड हाउस पर भी निर्भर होता है। यहाँ पे अगर कर्म भाव का स्वामी धन भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति का लालन पालन माता के द्वारा होता है, मतलब माता का सपोर्ट अधिक रहता है बचपन में। ऐसे व्यक्ति का पिता उस पर कम ध्यान देता है, लेकिन माता अधिक ध्यान देती है माता के लिए, लेकिन वह जातक स्वयं शुभ नहीं होता है। माता तो उसका लालन पालन करेगी, उसको पूरा सुख सुविधाएं देगी, लेकिन वह जातक स्वयं माता के लिए नहीं अच्छा होता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तब माता के लिए थोड़ा अच्छा होने लगता है। ऐसे व्यक्ति को अचल संपत्ति की प्राप्ति होती है और ऐसा व्यक्ति अल्पकर्मी होता है। कर्म भाव का स्वामी द्वितीय भाव में जब जाएगा तो अल्पकर्मी हो जाएगा। अल्पकर्मी का मतलब आप समझ रहे होंगे, कर्म हो गया, अल्प मतलब कम मेहनत करने वाला, कम काम करके काम चलाने पे ज़्यादा विचार करता है। अगर आप जीवन में ऐसा सोचेंगे कि कम से कम में काम चल जाए, इतना कर लें तो काम चल जाए, तो जीवन में काम चलाऊं ही चीज़ें आपको भी मिलेंगी। कर्म कभी काम चलाऊं ना करिए, कर्म पूरा करिए, पूरी जितनी क्षमता है, दक्षता है 100% देंगे तो आपको भी वापस मिलेगा। जितने जोर से आप ठोकर मारेंगे दीवार पे, उतने ही जोर की चोट दीवार से आपको भी मिलेगी। तो जितना अधिक परिश्रम का, मेहनत का ठोकर देंगे, बाद में रिटर्न उतना ही आपको वापस आने वाला है। तो अल्पकर्मी हो जाता है अगर दसम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। अगर वह शुभ ग्रह है, कोई शुभ ग्रह में आ गया, चंद्रमा आ गया, बुध आ गया, गुरु आ गया, शुक्र आ गया, तो थोड़ा अच्छा होता। और अगर वह क्रूर ग्रह हो तो ज़्यादा अशुभ हो जाता है। उस ग्रह की वस्तुओं का दान करके आप काम में अधिक मन लगा सकते हैं। और ऐसा जो है तृतीय भाव के लिए देखते हैं। अगर कर्म भाव का स्वामी थर्ड हाउस में आ जाए तो तृतीय भाव परिश्रम का है, कर्म भाव का स्वामी परिश्रम के अधीन हो गया है। जितना परिश्रम आप करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, आपके कर्मों का फूल उतना ही सुगंधित होता चला जाएगा। लेकिन क्या होता है कि कर्म भाव का स्वामी अगर तृतीय भाव में हो तो जो अपने स्वजन होते हैं, अपने प्रिय लोग होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, समय समय पर उनसे विरोध का सामना करना पड़ता है। और जो आपके मातुल हैं, मातुल मतलब माता पक्ष के लोग, ननिहाल के लोग हैं, वहाँ के लोगों से आपको अच्छा सपोर्ट मिलता है। वे आपके प्रतिपालक होते हैं, वे आपको अच्छा सपोर्ट करते हैं। और अगर कर्म भाव का स्वामी थर्ड हाउस में गया हो तो ऐसा व्यक्ति बड़े काम करने से घबराता है, रिस्क लेने से घबराता है। जहाँ रिस्क होगा वहीं पर रिजल्ट भी अच्छा आएगा। ऐसा व्यक्ति नौकरी बहुत अच्छी करता है। अगर कर्म भाव का स्वामी थर्ड हाउस में हो तो नौकरी बहुत अच्छा कर लेता है, अच्छा वर्कर साबित होता है और छोटी यात्राओं को करने का शौकीन होता है। ऐसा व्यक्ति जो है अच्छे कर्मों में ही मन लगाता है। कर्म भाव का स्वामी थर्ड हाउस में जाए तो कुल मिलाकर के ठीक ठाक स्थिति बन जाती है। अब अगर कर्म भाव का स्वामी चौथे भाव में रहेगा तो चौथे भाव में रहेगा तो अपने घर को स्वागृही दृष्टि से देखेगा भी। तो चतुर्थ स्थानगत होने से दसम भाव का स्वामी माता और पिता को सुख देने वाला होता है और माता पिता से स्वयं भी सुखी रहता है। माता भाव में बैठ गया यहाँ पे तो माता पिता के सुख का भाव, पैतृक सुख का भाव भी चतुर्थ भाव है, तो माता पिता को अच्छा सुख देगा, सेवा भाव रखेगा। माता पिता को ही छोड़िए, सबको अपने कर्मों से आनंदित करने का प्रयास करेगा। और जो सीनियर्स होते हैं, जो आपके ऑफिसर्स हैं, आपके ऊपर के लोग हैं, जो अधिकारी वर्ग है,
जो शासन प्रशासन में है, ऐसे लोगों से व्यक्ति को अनुग्रह मिलता रहता है, ग्रेस उनकी, कृपा उनकी प्राप्त होती रहती है और ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान होता है। ज्ञानवान का मतलब किताबी ज्ञान से नहीं होता है, जीवन में सही निर्णय लेना, क्योंकि डेली हमारे सामने ऐसी घटनाएं, स्थितियां और परिस्थितियां आती ही रहती हैं जहां पे हमें सोचना होता है कि यहाँ पर हम किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करें। तो सिचुएशन हैंडलिंग की जो चीज़ें हैं उसका ज्ञान व्यक्ति को होता है और व्यक्ति धार्मिक कार्यों में निरत रहता है। अगर कर्म भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में हो, व्यक्ति अच्छे कार्य करता है और जीवन में सुख समृद्धि पाता है। अगर कर्म भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा हुआ हो तो क्या देता है? अगर कर्म का स्वामी पंचम भाव संतान भाव में, बुद्धि भाव में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति का कर्म बुद्धि में लगा हुआ है। ऐसा व्यक्ति काम करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ दिमाग लगाता ही रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसा व्यक्ति विडंबी होता है। विडंबी मतलब कि वह निर्णय नहीं ले पाता, सोच नहीं पाता, क्योंकि कर्म भाव का स्वामी बुद्धि में बैठ गया तो अधिक बुद्धि का इस्तेमाल करने के कारण कार्यों में वह देरी करता है, जल्दी निर्णय नहीं ले पाता है। लेकिन निर्णय लेगा तो अच्छा काम करेगा, जो सीनियर्स हैं उनसे कृपा प्राप्त होती है, अच्छे और शुभ काम करवाने में मदद करता है। और ऐसा व्यक्ति संगीत प्रिय भी होता है, भाग्यवान होता है, सत्यवादी होता है। और ऐसे जातक के जो पुत्र होते हैं उसकी माता पतली होती हैं, यानी जिनका कर्म भाव का स्वामी पंचम भाव में है उनकी पत्नी जो है दुबली होती हैं, शरीर से पतली होती हैं। यह भी एक योग बन जाता है। अगर कर्म भाव का स्वामी संतान भाव में है तो आपके कर्मों का अच्छा रिजल्ट तब प्राप्त होने की संभावना अधिक होती है जब आपको संतान की प्राप्ति हो जाए, तो आपको अच्छे कर्म का रिजल्ट भी मिलना शुरू हो जाता है। अगर कर्म भाव का स्वामी छठे भाव में आ जाए तो क्या रिजल्ट होगा? छठे भाव में आने से अच्छा है। अगर भाव के स्वामी का बल भी देखना जरूरी है, किसी भी भाव का रिजल्ट निकाल रहे हैं। अब मान लीजिए कि दसम भाव का स्वामी विकल अवस्था में आ गया है और अगर दसम भाव का स्वामी नीच है तो भी ये अच्छे परिणाम का बुरा परिणाम हो जाता है। ग्रह का बल, ग्रह की स्थिति, राशि वाइज स्थिति भी देखनी बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छा है तो जो रिजल्ट बताया जा रहा है उसकी अच्छाई में और वृद्धि, अगर बुरा है तो जो बताया जा रहा है उसमें बुरे की वृद्धि हो जाती है। जिनके कर्म भाव का स्वामी छठे भाव में हो, ऐसे लोग डॉक्टरी और वकालत के लिए प्रयास करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ये वाद विवाद का विषय है तो वकालत का पेशा वहाँ से आ गया। रोग का भाव है तो डॉक्टरी लाइन से भी आ जाता है, तो उसमें ऐसे जातक को सफलता अधिक मिल जाती है। कर्म भाव का स्वामी छठे में हो तो जातक विख्यात होता है, सीनियर्स से जो है ग्रेस की प्राप्ति होती है और ऐसा व्यक्ति पिता के धन को प्राप्त करता है, पैतृक धन प्राप्त करता है। बाल्यकाल में ऐसे लोगों को कष्ट रहता है, बचपन में ऐसे लोगों को कष्ट रहता है, शारीरिक रूप से कष्ट भोगते हैं, लेकिन जैसे जैसे बीतता है बाल्यकाल शरीर निरोगी हो जाती है। एक चीज़ और है, ये विवाद का भाव है, कर्म का स्वामी विवाद भाव में है। ऐसे व्यक्ति के साथ विवादों का नाता जुड़ता रहता है, विवाद होता रहेगा और ऐसे व्यक्ति के अंदर काम शक्ति अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति धनी भी होता है और ऐसा व्यक्ति जो है देववश अधिक जीवन भी जीता है, देवताओं की कृपा से अधिक जीवन जीता है, क्योंकि यहाँ का अगर कर्म भाव का स्वामी यहाँ बैठा है तो आयु में भी कुछ कमी आती है। अगर बचपन में वह बालक बच गया है तो लंबी आयु होगी। जिनका भी कर्म भाव का स्वामी छठे में है और उनका 12-14 साल की आयु क्रॉस हो चुकी है तो वे अपने आप को अब दीर्घजीवी मान सकते हैं। कर्म भाव का स्वामी सप्तम भाव में आ जाए, यानी दसम से दसम में आ गया, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है कार्य क्षेत्र के लिए। दसम भाव का स्वामी अगर यहाँ आ जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए। आप अपनी पत्नी को अपने बिजनेस में पार्टनर बना सकते हैं। अगर यहाँ पर दसम भाव का स्वामी सप्तम भाव में आ जाए
तो यानी ऐसा दिखता है कि कर्म आपके जागृत होंगे जब आपका ये विवाह का भी भाव है, पत्नी भाव है। तो विवाह के बाद यानी पत्नी की प्राप्ति के बाद आपके कर्म जागृत होते हैं, यानी जो भी कर्म आप करते थे, जो भी मेहनत करते थे, प्रयास करते थे, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उसमें अपने आप एक नई ऊर्जा आके जुड़ जाएगी। अगर यहाँ कर्म भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति की जो स्त्री होती है वो पुत्रवती, सत्यभाषणी, रूपवती होती है। और अच्छी बात यह है कि अगर आपके दसम का स्वामी सप्तम में बैठा हो तो आपकी पत्नी आपके माता की सेवा करने वाली होगी। अगर दसम भाव का स्वामी अष्टम भाव में, मृत्यु भाव में आके बैठ जाए तो अच्छा नहीं माना जाता है। अगर अन्य स्थितियां कुंडली में खराब हों, शुभ ग्रहों की स्थिति अच्छी ना हो तो ऐसा व्यक्ति चोरी के कर्म में लग जाता है। काम चोरी हो, काम की तो कर्म भाव का स्वामी है तो काम की चोरी करेगा ही। वस्तु और सामानों की भी चोरी करने लगता है, धूर्ततापूर्ण बातें भी करता है और मिथ्यावादी हो जाता है। कभी कभी झूठ बोल के काम चलाने का प्रयास करता है और स्वभाव में दुष्टता भी आ जाती है, यानी कर्मों को बिगाड़ने लगता है। अगर कर्म भाव का स्वामी अष्टम भाव में पहुंचा हुआ है तो अच्छा नहीं माना जाएगा। और कभी कभी क्या होता है कि ऐसा जो अष्टम भाव में आया है दसम का स्वामी, उसकी दशा अंतर दशा में माता को कष्ट की प्राप्ति होने लगती है। इसके अलावा अगर दसम भाव का स्वामी अष्टम भाव में है तो ऐसे जातक को आयु और स्वास्थ्य की भी समस्याएं रह सकती हैं, यानी समय समय पे कुछ ना कुछ छोटी मोटी परेशानियां लगी ही रहती हैं। अगर कर्म भाव का स्वामी भाग्य भाव में आ जाए, नवम भाव में आ जाए तो ऐसे व्यक्ति को विशेष भाई बहनों का सहयोग मिलता है, भाई बहनों से विशेष रूप से सहयोग मिलेगा। और ऐसा व्यक्ति अच्छे चरित्र का होगा, शीलवान, मित्रवान, पराक्रमी होगा, धनी होगा। और ऐसे व्यक्ति का कर्म भाग्य के अधीन है, भाग्य उससे कर्म करवाएगा, ऐसे कर्म करवाएगा जहाँ से उसको अच्छे रिजल्ट अपने आप मिले, उसका मान बढ़े, सम्मान बढ़े। ये बहुत अच्छा योग है। अगर कर्म भाव का स्वामी भाग्य भाव में आ जाए और भाग्य का स्वामी कर्म में आ जाए, ये दो एक्सचेंज हो जाए तो ये जो राजयोग बोला गया है ये महाराजयोग हो जाता है। सबसे तगड़ा राजयोग केंद्र त्रिकोण के राजयोग में 9 मेष और 10 मेष के द्वारा ही बनता है। कब बनेगा? जब ये दोनों भाव के स्वामी कहीं एक साथ बैठे हों, अच्छे भाव में बैठे हों तो ज़्यादा प्रबल, 6, 8, 12 में बैठ गए हों एक साथ तो थोड़ा कम प्रबल, इन दोनों ने अपना घर बदल लिया हो या दोनों एक दूसरे को देखते हों, तो इस प्रकार से राजयोग बहुत उत्तम किस्म का बनता है। कुल मिलाकर के अगर कर्म भाव का स्वामी भाग्य भाव में है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, खूब व्यक्ति तरक्की करता है, जीवन में भाग्य का सपोर्ट खूब मिलता है। दसम भाव का स्वामी अगर दसम भाव में ही हो तो बहुत ही अच्छा है। मातृ और पितृ कुल से व्यक्ति को सुख मिलता है, माता पिता को सुखी रखता है। व्यक्ति का यश जो है, मान जो है, सम्मान जो है वह चारों दिशाओं में फैलता है। व्यक्ति बहुत अच्छे कर्म करता है, अपने कर्मों से ना स्वयं को सुखी करता है बल्कि समाज के अन्य लोगों को भी सुखी करता है। ऐसा व्यक्ति पूजा पाठ में भी रुचि लेता है, धर्म कर्म भी रुचि लेता है, सत्य बोलने का प्रयास करता है, चतुर होता है और ऐसे व्यक्ति का सम्मान अपने क्षेत्र में राजा के जैसा होता है। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में व्यक्ति प्रतिष्ठित होता है जिसे आप कह सकते हैं कि यह लोग कहते हैं कि फला व्यक्ति बहुत ही अच्छा है, बहुत ही उपयोगी है, समाज के लिए कल्याणकारी है। साधु पुरुष के रूप में ऐसे व्यक्ति की प्रतिष्ठा अपने समाज में हो जाती है, बहुत अच्छा योग बनता है। धन धान्य जमीन सुख साधन गाड़ी सब कुछ ऐसे व्यक्ति को मिलता है। अगर दसम भाव का स्वामी एकादश भाव में आ जाए, 11वें भाव में आ जाए तो भी बहुत अच्छा है, सम्मान मिलेगा, आयु बढ़ेगी, माता पिता से सुख मिलेगा और अपने कर्मों से अपने सभी इच्छाओं की पूर्ति कर लेगा। कर्म भाव का स्वामी लाभ, इसको इच्छा का भी भाव बोलते हैं, मनोकामना का भाव यही है। अपने मनोकामनाओं की पूर्ति व्यक्ति कर लेता है। घर लेना है, 2 साल का लक्ष्य रखा तो 2 साल में उसे कंप्लीट कर लेगा। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति बढ़िया कर्म करता है और धन प्राप्त करता है, संतान अच्छी होती है, भाई बहन से युक्त होता है
और धर्म अर्थ काम मोक्ष जो चारों चीज़ें हैं उसके लाइफ में काफ़ी बैलेंस बनी रहती हैं। माता को भी अच्छा सुख मिलता है और ऐसा जातक अपने पत्नी की, पुत्र की, सबकी रक्षा करने वाला होता है। कर्म भाव का स्वामी व्यय भाव में बैठ जाए, 12th हाउस में चला जाए तो जातक बलवान होता है, बल से, शारीरिक बल से चीज़ों को पाना चाहता है। और एक अच्छी बात यह है, कर्म भाव का स्वामी व्यय भाव यानी ये विदेश का भी भाव है। ऐसे लोग विदेश नौकरी करने के लिए, पैसा कमाने के लिए जा सकते हैं। कर्म का स्वामी कहाँ चला गया? विदेश में, तो पैसा कमाने के लिए विदेश जाइए। या बारहवें का स्वामी दशम में आ गया हो तो भी जा सकते हैं। तो बाहर जाना अच्छा होता है। स्वभाव में खर्चीलापन आता है। कर्म भाव का स्वामी बारह में रहेगा तो खर्चीले स्वभाव का रहेगा। यानी जो एक, ऐसे मान लीजिए कि एक ड्रेस से व्यक्ति, कुछ लोग हैं एक ड्रेस लिए, 2-3 पार्टियां कर लिए, 2-3 जगह चले गए समारोह में। लेकिन जिनका कर्म का स्वामी व्यय में है उनकी इच्छा रहती है जितनी बार, जितनी जगह जाए उतने बार नया सेट मिलना चाहिए। आलू मटर खाने के बजाय वो चले जाएंगे नॉन वेज में, हाई क्वालिटी, मतलब कुछ दिखावापन भी आ जाता है। खर्चा इनसे करवाता ही करवाता है अगर कर्म का स्वामी व्यय भाव में बैठा हुआ हो। थोड़ा माता पिता से सुख में कमी करा देता है। और अगर ये विदेश लेके जाएगा, अगर पाप ग्रह हो, मंगल हो गया, सूर्य हो गया, शनि हो गया, तो विदेश जाने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। और ऐसा व्यक्ति कुटिल बुद्धि का होता है। कर्म भाव का स्वामी बारह में हो तो ऐसा व्यक्ति इन जनरल लोगों से तर्क वितर्क अधिक करेगा। सामान्य रूप से अगर उसे पता है कि सामने वाला अच्छा व्यक्ति है तो भी उसको भी शंका की नज़र से देखेगा और बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क करके ही कोई डील करेगा। तो कुल मिलाकर के ये 12 भाव में मैंने कर्म भाव के स्वामी का फल दे दिया है। अब उपाय बता देते हैं। अगर आपके कर्म भाव का स्वामी कमज़ोर हो, कमज़ोर मतलब शत्रु राशि में हो, नीच राशि में हो, अस्त हो, तो ऐसे में आप कर्म भाव के स्वामी का मंत्र जाप करवाइए और हवन करिए। अगर प्लेसमेंट अच्छी है तो आप उसका स्टोन भी पहन सकते हैं। देखना पड़ेगा कि लगन का मित्र है कि नहीं है। अगर लगन का मित्र हो, नौमांस में ठीक ठाक हो, दशा भी देख के, तो उसका स्टोन भी आप पहन सकते हैं। अन्यथा जप तो आप कर ही सकते हैं। देखिए, उपाय 3 प्रकार से चलते हैं। एक चलता है जप, और एक होता है दान, और एक होता है रत्न। रत्न पहनने से ग्रह बलवान हो जाता है। वह अच्छा हो चाहे बुरा हो, सिर्फ उसके बल में वृद्धि होगी। जैसे आप किसी को घी पिलाइए तो घी पिलाने से क्या होगा? वो बलवान होगा। अब वो आपका मित्र हो चाहे शत्रु हो, घी जिसको मिलेगा, जिसको आप फर्टिलाइजर देंगे, वह बढ़ेगा। अब वह चाहे कांटे का पेड़ हो चाहे फूल का पेड़ हो, वह बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसलिए रत्न सोच विचार के पहनना है कि किसका बल बढ़ा रहे हैं, जो आपको ज़्यादा अच्छा दे रहा है, ज़्यादा बुरा। कुंडली में हर ग्रह अच्छा बुरा देता है, कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है कि पूरा अच्छा ही देगा। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कितने % का अच्छा है, कितने % का बुरा है। 70% अच्छा दे रहा, 30% बुरा, तो स्टोन पहन लेंगे। अब 70% खराब दे रहा हो, 30% अच्छा दे रहा, पहन लेंगे तो परेशान हो जाएंगे। तो रत्न सिर्फ बल बढ़ाने के काम आता है। वही बात, चाहे कांटे का पौधा है चाहे फूल का पौधा है, रत्न फर्टिलाइजर देंगे तो वो बढ़ेगा। अब कांटे को देंगे अगर फर्टिलाइजर तो रास्ते में चुभेंगे। दान करने से ग्रह कमज़ोर हो जाता है। अगर कोई ग्रह आपका खराब रिजल्ट आपको दे रहा है तो क्यों दे रहा है? क्योंकि उसके पास बल है। जब आप उसकी वस्तु का दान करवाते हैं संकल्प करवा के, तो उसका बल घट जाता है, उसकी ताकत घटेगी जब, तो अशुभ प्रभाव देने की क्षमता भी कम हो जाएगी। तो दान, अगर किसी को शारीरिक परेशानी है, बीमारी है, चोट चपेट लग गई, तो तुरंत देखिए कौन सी दशा, अंतरदशा, गोचर कैसे क्या चल रहा है, पहले उसका दान करवा दीजिए, फिर ट्रीटमेंट लीजिए। देखिए ट्रीटमेंट एकदम सही ट्रैक पे जाएगा। शारीरिक परेशानियों के समय तो दान अवश्य ही करना चाहिए। दान करने से ग्रह का बल घटेगा। जब करने से ग्रह प्रसन्न होता है। प्रसन्नता, उस ग्रह जो अक्षर बोलते हैं, बीज बोलते हैं, मंत्र, उसकी ऊर्जा हमारे शरीर के चारों तरफ आके ऑरा बना लेती है। तो ग्रह प्रसन्न होता है। प्रसन्न होने से वह
अगर बुरा फल दे रहा है तो उसे उस बुरे फल को शांत करता है। जो मान लीजिए 70% बुरा है तो उसे शांत करेगा, और जो 30% अच्छा है उसे बढ़ाएगा। अच्छे फलों की वृद्धि और खराब फलों की शांति होती है। ये 3 उपाय चलते हैं। इसके अलावा किस रंग के कपड़े पहनना और किस दिन क्या खाना पीना पहनना, ये सब बहुत मामूली अंतर डालते हैं। इनका 1% तक का भी असर नहीं होता है कि आप शनि है तो काला पहन लेंगे तो शनि बलवान हो जाएगा। उसका बहुत मामूली असर होता है। जो शास्त्रीय उपाय जप दान है, और पहले के समय में रत्न के बजाय लोग यंत्र पहनते थे, तो यंत्र बना के पहन सकते थे, जड़ी धारण करते थे। तो आज तो यंत्र सुलभ है, यंत्र पहनना चाहिए।